हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 2024 को पड़ रही है गुरुवार द्वितीय तिथि। दोस्तों, ये जो गुरुवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह भाद्रपद के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार द्वितीय का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार की द्वितीय तिथि के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 सितंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने ने के गुरुवार द्वितीय के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरुवार द्वितीय के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार द्वितीय का। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर
परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिवजी के मंदिर ही जाना पड़ रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 31 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दो दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ीडी रहती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिवजी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे, वही 1 लोटा जल। अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों,
यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो, वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डाढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना अच्छे साबुत। चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 31 चावल के दाने, ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लौटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लौटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लौटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है, यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डिया है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए,
उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चराओ। शिवलिंग के ऊपर ही तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और चर देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर बोलना है। उसके बाद ही मैं यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 हैंच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम इस पत्ते को ध्यान से देखिए। यह बेर का पत्ता है। यह पत्ता आपकी जिंदगी को रातों रात बदल सकता है और आपको अमीर बना सकता है। कई लोगों ने हमें टिप्पणी की है कि हम बहुत सारे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के पेड़ बेर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसीलिए आज की वीडियो पूरी तरह से बेर के बारे में है। ध्यान दें कि बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके तंत्र में 2 बेहद प्रभावशाली उपयोग हैं, और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसके 3 महत्वपूर्ण उपयोग हैं जो आपको सुख शांति प्रदान करेंगे, घर में समृद्धि बढ़ाएंगे और तांत्रिक उपायों से आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि बेर का वनस्पति नाम जज़फ एस्मोरेंस है और अंग्रेजी में इसे जूजूब कहते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बेर के पत्ते को पहचाने। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रभु राम के समय में सबरी ने प्रभु को बेर खिलाए थे, और यही वह बेर है। बेर के पौधे में कई दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुने। बताइए कि आपके इलाके में बेर के पत्तों को किस नाम से जाना जाता है। कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होती है और अन्य लोग भी आपके कमेंट से लाभ उठाते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आपके राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत से लोग उसे पढ़कर लाभ प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बेर के आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। इसके बाद धार्मिक और तांत्रिक लाभ भी विस्तार से समझाऊं। हर पेड़ पौधे की अपनी विशेषता होती है और हमें उनकी विशेषताओं को पहचानने और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानने की जरूरत है। इस तरह कोई भी पौधा हमारे लिए बेकार नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और पूजनीय हो जाता है। दोस्तों, बेर का पौधा एक अनमोल जड़ी बूटी है जिसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। यही कारण है कि इसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आचार्य चरक ने बेर के पौधे की गुणकारी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस पौधे के लाभकारी गुणों का वर्णन मिलता है।
अगर आप सिर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, तो बेर आपके लिए एक रामबाण उपचार साबित हो सकता है। यदि काम के तनाव या भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण आपके सिर में दर्द होता है, तो बेर का उपयोग आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। इसके लिए बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें। यह न केवल सामान्य सिर दर्द बल्कि उन दर्दों को भी ठीक करने में सक्षम है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। इसके अतिरिक्त बेर का उपयोग आंखों के दर्द को भी रोकने में किया जा सकता है। आजकल लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर की थकावट के कारण आंखों में दर्द होना सामान्य समस्या है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों ओर लगाएं। इससे आंखों के दर्द में राहत मिलती है और दर्द समाप्त हो जाता है। बेर का पौधा नाक से खून बहने की समस्या, जिसे नक्सीर कहा जाता है, को भी ठीक करने में सहायक होता है। गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी के कारण नाक से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। बेर के पत्तों को पीसकर कनपटी पर लेप करने से नक्सीर की समस्या में राहत मिलती है और यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मुंह के छालों के इलाज के लिए भी बेर का उपयोग किया जा सकता है। बेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें नमक मिलाकर गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके लिए 5 से 10 बेर के पत्ते लेकर 200 मिलीलीटर पानी में उबालें। इस काढ़े में थोड़ी सी नमक डालें और इसे गुनगुना होने दें। फिर इस गरारे को करें। इससे मुंह के छाले और दर्द में राहत मिलेगी। यह जानकारी आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में सहायक हो सकती है। पेड़ पौधों के लाभकारी गुणों की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप अपनी समस्याओं का प्राकृतिक समाधान ढूंढ सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप एक वैद्य बन सकते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है, तो ये एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाएं, आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिला कर के, शहद मिला कर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी हो, है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुएं का निर्माण मुख्यतः लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर लेता है, तो इसका दोष कुएं पर नहीं डाला जा सकता। कुआं तो लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था, इसलिए आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार है। मैं यह जानकारी जनहित के लिए साझा कर रहा हूं, जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारियां मैंने पुस्तकों से भी ली हैं और कुछ स्वयं अनुभव किए हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। अब मैं आपको एक खास उपाय के बारे में बताना चाहता हूं। यदि अमावस्या के दिन, विशेषकर जब शनिवार भी हो, 21 कांटे, कांटे का मतलब यहां एक प्रकार के पौधे के कांटे से है, लेकर शत्रु के घर के आंगन में या घर के पास रात्रि 900 बजे के बाद फेंक दिए जाएं, तो शत्रु का संपूर्ण नाश हो जाता है। अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है और यदि यह शनिवार के दिन पड़ता है तो इसका असर और भी अधिक होता है। इस उपाय को केवल तब करें जब शत्रु आपको बहुत परेशान करने लगे। यह 100% लाभकारी होता है और तंत्र शस्त्र की शक्ति से आपके शत्रु को बर्बाद किया जा सकता है। तंत्र शस्त्र के अंतर्गत किए गए उपाय हमेशा प्रभावी होते हैं और कभी विफल नहीं जाते। इस प्रक्रिया में आपको कांटे और स्याही का उपयोग करना होगा। कांटे प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 7 कांटे चाहिए होंगे, जो एक खास प्रकार के पक्षी से मिलते हैं। यह कांटे आपको पूजन सामग्री की दुकानों पर भी मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण उपाय है, जिसे आपको एकादशी या पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर करना होगा।
आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कांटे को घर के द्वार पर गाड़ना होगा। इससे आपके घर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कोई भी बुरी शक्ति आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यदि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है या कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं से आपको परेशान कर रहा है, तो यह उपाय बहुत प्रभावी रहेगा और आपके घर की सुरक्षा को मजबूत करेगा। मैं आपको यह जानकारी केवल जनहित के लिए दे रहा हूं, ताकि आपके जीवन में कोई भी बुरी शक्ति या शत्रु आपको परेशान ना कर सके। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बताना चाहूंगा, जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मूत्र संबंधी समस्याएं एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं। अगर किसी को मूत्र करते समय दर्द या जलन होती है, तो यह समस्या काफी गंभीर हो सकती है। इस तरह की समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। सारांश में, धार्मिक और आयुर्वेदिक उपायों का सही उपयोग आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है, कि भगवान राम को सवरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों, भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों, ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी को बेर का भोग अर्पित किया जाए, तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। जिनका मंगल कमजोर होता है, वे अक्सर भौतिक सुखों से वंचित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में भौतिक सुख लिखा होता है, लेकिन उन्हें वह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आपको एक सरल उपाय करना चाहिए। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी महाराज को बेर का फल भोग के रूप में अर्पित करें। यह उपाय करने से आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा, और जिनका मंगल मजबूत होता है, उन्हें धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि किसी भाई या बहन का विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसके लिए भी एक ज्योतिषीय उपाय है, जिसे ध्यान से सुने। विवाह में देरी को दूर करने के लिए आपको बेर के 5 फल लेने हैं। इन फलों को लाल कपड़े के एक छोटे टुकड़े में बांध लें। इसके बाद उस कपड़े को अपने शरीर से 7 बार उतारें। यह क्रिया करने के बाद हनुमान जी महाराज को वह भेंट स्वरूप अर्पित करें। इस उपाय को केवल 5 मंगलवार तक लगातार करना है। इसके बाद आप शाम के समय जो बेर के 5 फल आपने लाल वस्त्र में बांधे थे, उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तांत्रिक उपाय भी है। आपको बेर के 5 फल लेने हैं, उन्हें लाल कपड़े में बांधकर शाम के समय जब दिन और रात के बीच का समय हो, अपने शरीर से 7 बार उतारना है। इस क्रिया के बाद उन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से यदि विवाह में विलंब हो रहा है या कोर्ट कचहरी का मामला है, तो आपको शीघ्र परिणाम प्राप्त होंगे। आपके शत्रु का नाश हो जाएगा और विवाह में हो रही देरी तुरंत समाप्त होगी, जिससे आपको एक अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसके अलावा बेर त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में भी सहायक होता है। वर्तमान में प्रदूषण भरे वातावरण के कारण त्वचा से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लगभग हर कोई किसी न किसी प्रकार की त्वचा समस्या से जूझ रहा है। बेर आपकी इन समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपना सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को बेर का भोग अर्पित करें और विवाह में विलंब या त्वचा समस्याओं जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए भी बेर का उपयोग करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डालकर केके पकाना है, चावल पकाना है और इसे
आपको खाना है। दोस्त, इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए, हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो ना भी नहीं करती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, बेर की जो जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है, और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण उपाय आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यह उपाय बिच्छू के डंक मारने की स्थिति में रामबाण की तरह काम करता है। यदि किसी को बिच्छू काट ले तो बेर के पेड़ की छाल को पीसकर उस घाव पर लेप करने से काफी राहत मिलती है। बेर की छाल को ध्यान रखें कि पत्ते नहीं, सिर्फ छाल को पीसना है। जब बिच्छू का डंक किसी को छुपता है तो इस पिसी हुई छाल का लेप उस स्थान पर करें। यह लेप गर्माहट पैदा करता है और उस क्षेत्र में दर्द और सूजन को धीरे धीरे कम करता है। यह प्राकृतिक उपाय बहुत प्रभावी होता है और बिच्छू के काटने पर राहत प्रदान करता है। अगर आप भी बेर के किसी और आयुर्वेदिक या धार्मिक लाभ के बारे में जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी को हम अपने चैनल पर जरूर शामिल करेंगे। आपके नाम के साथ उस जानकारी को साझा करेंगे ताकि और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट में अपनी राशि अवश्य बताएं, ताकि अगर कोई उपाय आपकी राशि के अनुसार हो तो हम आपको उसके बारे में भी सूचित कर सकें। ध्यान दें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी न केवल हमारे चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि इससे अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं, इसलिए अपने अनुभवों और ज्ञान को हमारे साथ साझा करने में संकोच ना करें। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपने विचार और सुझाव कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।